टॉपिक की अगर हम बात करें तो ये सर्जरी काफ़ी पुरानी फिलहाल तो हो चुकी है, लेकिन लोगों में जागरूकता की कमी अभी भी है और यही वजह है कि हमारे एपिसोड में बात करेंगे इस पर और जानेंगे कि रोबोटिक सर्जरी आखिर होती क्या है। इस एपिसोड में हमारे सवालों के जवाब देंगे और एक्सपर्ट MMI हॉस्पिटल से बेस्ट GI रोबोटिक एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर राजेश सिन्हा जी। डॉक्टर राजेश, बहुत स्वागत आपका IBC 24 में। तो पहले तो मैं अपने दर्शकों को एक जानकारी ये भी दे देती हूँ कि इस बार हमारा एपिसोड इसलिए भी खास होने वाला है क्योंकि बहुत सारे हमारे साथ ऑडियंस बैठी हुई है जिनके जो सवाल हैं रोबोटिक सर्जरी को लेकर वो उस पर हमसे बातचीत भी करेंगे। तो डॉक्टर राजेश, पहले मैं आपके पास आती हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पहला यही है कि रोबोटिक सर्जरी होती क्या है? जैसा कि नाम से ही हम लोग जान सकते हैं, रोबोटिक सर्जरी, इसमें एक रोबोट नाम का वर्ड जुड़ा हुआ है। तो ये इसमें हम लोग एक रोबोट नाम का टूल यूज़ करते हैं जो पेशेंट के ऊपर डॉक करते हैं और हम लोग उसको कंट्रोल करते हैं एक सर्जन कंसोल पे, जहाँ पे हम लोग सर्जन्स बैठते हैं और वहाँ से उस रोबोट के जो आर्म्स होते हैं जो पेशेंट के ऊपर डॉक किया रहता है उसको हम लोग कंट्रोल करते हैं और उसी के माध्यम से हम लोग सर्जरी करते हैं। सो दैट इज़ एक्चुअली रोबोटिक सर्जरी। क्योंकि देखिए रोबोटिक सर्जरी नाम से ही थोड़ा ऐसा लगता है कि रोबोट्स इसमें इलाज करते होंगे। ऐसे में एक सर्जन की क्या भूमिका होती है इस सर्जरी में, ज़रा स्पष्ट कीजिए। जी बिल्कुल, ये बहुत ही बच्चों वाला सवाल नहीं है, इट इज़ अ वेरी कॉमन मिथ। तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि रोबोटिक सर्जरी में रोबोट खुद कुछ नहीं करता है। जो सारा कंट्रोल है, जो एक ईच स्टेप्स का जो कंट्रोल है वो सारा सर्जन्स के पास रहता है। राजेश, अगर मैं बात करूँ रोबोटिक सर्जरी की तो इसका इस्तेमाल किन किन चीज़ों में किया जाता है? एक्चुअली रोबोटिक सर्जरी जैसे हम लोग और भी सर्जरीज़ के जो टेक्निक है, ओपन टेक्निक है, या अभी हम लोग लेप्रोस्कोपी काफ़ी कॉमन है, लास्ट 30-35 ईयर से लेप्रोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हैं, तो उसी का एक एक्सटेंशन है रोबोटिक सर्जरी। रोबोटिक सर्जरी के एडवांटेज और बढ़ जाता है जब हम लोग कुछ कॉम्प्लेक्स सर्जरी करते हैं, जैसे कोई कैंसर की सर्जरी कर रहे हैं या प्रोस्टेट की सर्जरी कर रहे हैं या ऐसी जगह पे सर्जरी कर रहे हैं जहाँ पे कि कॉम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ डिजीज़ ज़्यादा है या ऑर्गन्स वहाँ पे कुछ बहुत ही वाइटल्स ऑर्गन वहाँ पे है आसपास में जिसको हमें बचाना है, उसको डैमेज नहीं करने देना है, तो वहाँ पे रोबोटिक का रोल और बढ़ जाता है। इसके कुछ इनहेरेंट एडवांटेजेस हैं उसकी वजह से। कि ऐसे भी है कि ये जोखिम भरी होती है, तो कुछ गलत फहमियाँ होगी लोगों की जो आपके पास भी पहुँचती होगी, उससे कौन कौन सी चीज़ें जो आप दूर करना चाहते हैं उनकी? नहीं, इसमें कोई जोखिम, जैसे रोबोट की वजह से कोई जोखिम नहीं। जैसा मैंने पहले बताया, रोबोटिक अपने आप कुछ नहीं करता, वो सारा कंट्रोल सर्जन ने करना है। अगर सर्जन एक्सपर्ट है और उसको सर्जिकल स्टेप्स के बारे में सब कुछ मालूम है और जो रोबोट अगर यूज़ कर रहे हैं या उसने नया यूज करना स्टार्ट किया तो उसके बारे में प्रॉपर ट्रेनिंग लिया हुआ है, तो उसके बाद कोई इसमें रिस्क या कोई ऐसा कोई डिसएडवांटेज या कोई ऐसा खतरा वाली कोई बात नहीं होती। जो है सर्जन कंसोल पे आते हैं और वहाँ सर्जन कंसोल्स पे क्या होता है, वहाँ पे एक विजन रहता है जिसमें हम लोग देख सकते हैं और वो जो विजन रहता है काफ़ी मैग्नीफाइड रहता है, इट इज़ 10 टाइम्स मैग्नीफाइड। जैसे मान लीजिए कोई आपके बॉडी में 1 मिलीमीटर की स्ट्रक्चर है तो 10 मिलीमीटर दिखेगी, दूसरा वो 3D दिखता है। तो ये विजन का बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। और फिर जो इसके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं और वहाँ से हम लोग पूरा देखते हुए, हमारे हाथ में फिंगर कंट्रोल होता है, वो फिंगर से केवल 2 ये फिंगर का यूज होता है पूरे उसमें, उस फिंगर के मूवमेंट्स को फिर वो रोबोट फॉलो करता है। पेशेंट की सर्जरी करने में हमें आसानी होती है और उस वजह से पेशेंट की सेफ्टी भी बढ़ जाती है और काफ़ी मैग्नीफाइड रहता है, तो हमें ब्लीडिंग भी काफ़ी कम होती है बिकॉज हमें सारी चीज़ इतना क्लियर दिखता है। तो ये सारे बेसिक एडवांटेजेस हैं। पेन भी पेशेंट को काफ़ी कम होता है क्योंकि रोबोट में चूँकि जितना सारा मूवमेंट इंस्ट्रूमेंट्स का हो रहा है वो एब्डोमेन के अंदर होता है। लेप्रोस्कोपी में एब्डोमिनल वॉल पे होता है, तो वॉल पे जब भी हम मूवमेंट करेंगे तो बाद में उसको थोड़ा सा पेन होगा, हालांकि ओपन से काफ़ी कम होता है, लेकिन रोबोटिक में और भी कम पेन होता है। तो पेन कम होगा तो पेशेंट को ये सारे एडवांटेजेस होंगे, पेशेंट को पेन किलर कम देने पड़ेंगे, पेशेंट जल्दी मोबाइल होगा, जल्दी उसको डिस्चार्ज कर पाएंगे, जल्दी घर जा पाएगा, वर्क लॉस उसका कम होगा क्योंकि वो जल्दी काम पे जा पाएगा। तो ये सारे एडिशनल एडवांटेज। तो हमारे ऑडियंस पे पहले कौन आप में से सवाल लेना चाहते हैं? हाँ, मुझे ये पूछना था कि अगर रोबोटिक सर्जरी करवा रहे हैं तो क्या अगर किसी पेशेंट को शुगर की बीमारी है तो वो करवा सकते हैं? And diabetes and cardiac and other problem is now very common in our population, तो उसी वजह से रोक नहीं सकते। ओनली थिंग कि जैसे हम बाकी टेक्निक में उसको हम लोग कंट्रोल करके करते हैं ताकि डायबिटीज़ अनकंट्रोल नहीं हो, ताकि बाद में उसको ऑपरेशन के बाद या कोई प्रॉब्लम इन्फेक्शन वगैरह नहीं हो। कार्डियक पेशेंट हो तो कार्डियक स्टेबलाइज करना है या कार्डियोलॉजी से एक ओपिनियन लेके उनको लूप में रखना है।